अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू शोशा, वो शो जहां हेडलाइंस के पीछे एक और कहानी होती है। और आज के एपिसोड में बात होगी कराची के मशहूर ज़माना हालात वाक़यात केस पर, यस पिंकी केस पर डेफिनेटली, जहां इन्वेस्टिगेशन इज़ अबाउट द ड्रग्स और उससे ज़्यादा अब पैसों की ट्रेल भी, और ट्रेल को हंट किया जा रहा है और पहुंच चुकी है काफ़ी हद तक इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग देयर। और हम देखेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जो कि डेफिनेटली होना था, एंड आई थिंक उस हवाले से अब गुफ्तगू करते हैं इन द फ्यूचर। बट नॉनदलेस इस शो में सब कुछ होगा और जाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आम क्लाइमेट चेंज की प्रेशर की वजह से क्या क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। डेफिनेटली वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। हमारे मैंगोज का सीजन तो आगे, बट वील डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट दैट। और बात होगी लाहौर में चमगादड़ों की जो धीरे धीरे अपना घर खो रही हैं, यस। और शहजाद रोय की एक दिलचस्प इनिशिएटिव की भी जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में डेफिनेटली सहर हाशमी और आसिम अजहर से जुड़ी हुई एक सोशल मीडिया डिबेट की, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलें, चाय तैयार रखिएगा और शुरू करते हैं हमारा शो। हियर वी गो। यस, पिंकी केस, पैसा कहां गया। यस, कराची की मशहूर पिंकी केस के इन्वेस्टिगेशंस पर फोकस जारी है और अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर भी फोकस कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एलिज्ड ड्रग सेल्स का पैसा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मूव होता रहा और जाता भी रहा। कोर्ट्स में सबमिट की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डिटेल्स अब इन्वेस्टिगेशंस का अहम हिस्सा हैं। यस, इस केस में डेफिनेटली एक नया सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि आखिर वो जा कहाँ रहा था। आजकल के डिजिटल दौर में और टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ कन्वीनियंस ही नहीं देखते बल्कि उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, बट उसका रिकॉर्ड ट्रेस करना है। एंड शोशा का रियलिटी चेक ये कि पहले क्राइम स्टोरीज में सूटकेस भरकर कैश होता था, अब इन्वेस्टिगेटर्स मोबाइल वॉलेट्स और बैंक स्टेटमेंट्स में वही चीज खोज रहे हैं। एनीवेज, लाइक आई सेड, मैं हूं अलमदार और शोशा पहुंचता है आजकल के दौर के मुताबिक जो क्राइम छुपा है उसमें हम लोगों ने ढूंढना है कि भाई आखिर वो पैसा क्या कहां। नूर मुकद्दम केस, यस, सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस के सिलसिले में जाहिर जाफर का एक रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया है, यानी डेथ सेंटेंस बरकरार रहेगी। डिफेंस ने मेंटल हेल्थ और मेडिकल असेसमेंट्स के पॉइंट उठाए, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस और लीगल ग्राउंड्स को देखते हुए रिव्यू को और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। जुलाई 2021 का ये केस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डिस्कस्ड लीगल प्रोसीडिंग्स में से एक रहा है। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने फैसले के बाद मीडिया का शुक्रिया अदा किया और बेटियों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पैगाम दिया। यस, शोशा रियलिटी चेक इज कुछ केसेस सिर्फ कोर्ट रूम्स में नहीं चलते, वो पूरी सोसाइटी का ज़मीर बनकर चलते हैं। और यस, मैं हूं अलमदार और शोशा पहुंचता है कि क्या ऐसी सोसाइटी पर हम जब बन चुके हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो क्रिमिनल्स जो भी हैं हमने उनको जस्टिस तक पहुंचाना है। एंड दिस होल्ड्स ट्रू एज अ सोसाइटी, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। और अल्लाह माफ करे कि आइंदा कभी कोई ऐसा केस हो। पाकिस्तान का मैंगो क्राइसिस, यस, पाकिस्तान के मैंगो बेल्ट से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हीट वेव्स, अनयूजुअल वेदर्स और पेस्ट अटैक्स की वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है और हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में मैंगोज की क्रॉप्स में नोटिसेबल डिक्लाइन भी आ रहा है। इसका असर सिर्फ फार्मर्स पर ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स पर भी और लोकल प्राइसिंग पर भी होता है। अंशोशा का रियलिटी चेक बेसिकली क्लाइमेट चेंज अब डॉक्यूमेंट्रीज तक ही नहीं लिमिट रहा, अब बेसिकली वो फ्रूट बास्केट तक पहुंच चुका है। यस, लाइक आई सेड, मैं अलमदार और शोशा पहुंचता है और पहुंच जाता है उस पॉइंट पर कि अगर पाकिस्तान के आम भी क्लाइमेट प्रेशर से बच नहीं सके तो हम किस चीज की तैयारी करके बैठे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लाहौर का बैट क्राइसिस, यस, लाहौर के बाग़ जनाब में चमगादड़ों की तादाद धीरे धीरे कम हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अर्बनाइजेशन, पुराने दरख्तों का कटना और आर्टिफिशियल लाइटिंग की वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट वजूहात हो सकती है। इंटरेस्टिंगली ये बात भी है कि बैट्स मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करती थी, एंड दे यूज्ड टू प्ले दैट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ये मोस्टली फ्रूट बैट्स होती थी। यानी नेचर का हमने पेस्ट कंट्रोल इकोसिस्टम भी खराब कर लिया। शोशा का रियलिटी चेक ये कहता है कि जहाँ पहले वाइल्ड लाइफ का घर होता था, आज वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बिलबोर्ड्स ही नजर आ रहे हैं। और मैं अलमदार और शोशा पहुंचता है उस पॉइंट पर कि क्या शहर एक्सपैंड करते हुए हम अपनी नेचुरल आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं या नहीं। ये तो हम लोग खुद डिस्कस कर सकते हैं। वी प्रॉब्ली हैव एन आइडिया। सहर हाशमी केस डिबेट, यस, सहर हाशमी की डिबेट चल रही है। द एक्टर सहर हाशमी सोशल मीडिया डिबेट का मरकज बनी हुई है। एक इंटरव्यू में उनकी एक्टिंग के साथ उनकी अपीयरेंस और कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट्स पर भी बात हुई।
जिसके बाद ऑनलाइन डिस्कशन शुरू हो गई और डेफिनेटली कुछ लोगों ने उनसे कुछ नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस के लिए कहा, दूसरों ने कहा कि एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस को ही जज करना चाहिए, ना कि उनकी हालात वाक़यात को। बट एनीवेज शोशा का रियलिटी चेक किया कि सेलिब्रिटी नॉर्मल हो या मेक ओवर वाला हो का मशवरा भी दें और मेक ओवर हो भी जाए तो नेचुरल होता है। और मैं उलमदार और शोशा पहुंचता है, यानी कि बेसिकली क्या ब्यूटी इंस्पायर कर रही है हम लोगों को, ये प्रेशर क्रिएट करके लोग आई मीन लाइक यर अगेन आई वुड आल्सो वांट टू आस्क यू गाइस के आखिर एक ज़माना था व्हेन वी वुड फोकस मोर ऑन द ब्यूटी ऑन द इनर साइड एंड बेसिकली उनके पैशन और उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड पर हम चलते थे। बट आई वुड आस्क यू कि आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि मेकअप ये जितनी भी एनहांसमेंट्स हो रही हैं ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। वेल यस, वॉल ऑफ सीक्रेट्स, यस शहजाद रॉय और जिंदगी ट्रस्ट ने स्कूल्स में वॉल्स ऑफ सीक्रेट्स का इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स एनानिमसली अपने इमोशंस, फियर्स, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। मकसद ये है कि चाइल्ड अब्यूज, इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके। यस, जून भी चल रहा है, जून वैसे भी इस मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस के हवाले से इज़ द मंथ एंड शोशा का रियलिटी चेक है। अब हम बच्चों से अक्सर पूछते हैं कि रिजल्ट में क्या रिजल्ट आया है। हाँ, हमें बेसिकली पूछना ये चाहिए था कि तुम ठीक हो कि नहीं। यस, मैं हूं अलमदार और मैं बीइंग ऑन द शोशा में आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या हर स्कूल को बच्चों की आवाज़ सुनने का सिस्टम चाहिए या नहीं? बिकॉज आई थिंक हम लोगों को बैक इन द टाइम्स मेंटल हेल्थ और इस तरह की आवाज़ उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बट आई वुड आस्क यू, आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं? वेल, आसिम अजहर और हानिया आमिर्स मिस्ट्री। यस, आसिम अजहर ने कहा कि गाना आरजू ट्रेंड कर रहा है, लेकिन डिस्कशन गाने से ज़्यादा एक छोटी सी वॉइस क्लिप पर हो रही है। फैंस का क्लेम है कि सॉन्ग के एक हिस्से में सुनाई देने वाली आवाज़ हानिया आमिर की भी हो सकती है। अब रियलिटी है या फैन थ्योरी है, इस पर सोशल मीडिया की मल्टीपल डिविजनिंग चल रही है। बट शोशा का रियलिटी चेक किया कि पहले लोग सॉन्ग्स, मेलोडीज ही सुनते थे, आजकल लोग रिलेशनशिप के क्लूज भी ढूंढना शुरू हो गए। और मैं अलमदार बीइंग ऑन शोशा में आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक इंटरनेट की favorite mystery? Anyways guys, this was the show. I hope you guys enjoyed it. Would love to hear from you. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, ख्याल रखें। All the best. Allah Hafiz.